रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे बरखा और जो हमारे साथ में है नीतू चंद्रा जी। मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा डिफाइन करने की एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इनके बारे में। बिहार से बॉलीवुड, बॉलीवुड से हॉलीवुड, हर जगह पे अपना नाम, अपने स्टेट का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। एंड किसी भी फिल्म की बात करें जिसमें आपने काम किया है, अपनी एक अलग छाप छोड़ी। और फिलहाल अभी हम सीधे चलेंगे हॉलीवुड, जो फिल्म का नाम है नेवर बैक डाउन रिवोल्ट। थोड़ा इसके बारे में बताइए। नेवर बैक डाउन रिवोल्ट सोनी पिक्चर्स की मूवी है और आप सब प्लीज़ गूगल करिए और पहले तो देखिए। इट्स ऑन बुक माई शो, एप्पल टीवी, आईट्यून्स, गूगल प्ले, सब जगह है और ये हिंदुस्तान में रिलीज़ हो चुकी है। तो वो इम्पॉर्टेंट फिल्म है मेरे करियर का। आई प्ले वन ऑफ द मेन लीड्स और मैंने इस फिल्म में अपना एक्शन खुद किया है। लंदन में शूटिंग थी, 1 डिग्री में नंगे पैर 2.5 महीने तक। टिम मैन हमारे फाइट मास्टर थे। मेरे डायरेक्टर का नाम है केली मैडिसन। ये भी एक फीमेल हैं जिन्होंने एक्शन फिल्म शूट किया। ये 4th पार्ट है, 4th क्या कहते हैं ना, एडिशन है इस फ्रेंचाइज का, सोनी की फ्रेंचाइज का, नेवर बैक डाउन रिवोल्ट। और मेरा किरदार जया का किरदार है। आपको बताएं बरका, जब हमको ये फ़ोन आया था ना, तो इट वाज 2020 जुलाई में। अच्छा। फ़ोन आया था सोनी से कि फ़िल्म शूट करेंगे लंदन में, लेकिन मुझे इंडियन यूके एम्बेसी से वीज़ा डिनाई हो गया था। हाँ। क्योंकि यहाँ पे कोविड के कारण बंद था एम्बेसी। हाँ। तो मिला नहीं था। मैं दिल्ली गई थी और मैंने ट्वीट किया था 4 नवंबर 2020 को, आप चेक करिए। ट्वीट किया था कि यूके एम्बेसी आप जहाँ भी हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे वीज़ा दीजिए क्योंकि इट्स अ हॉलीवुड फिल्म और मेरा वीज़ा डिनाई हो गया है। और अगर आप मुझे वीज़ा नहीं देंगे तो मैं एम्बेसी के बाहर खड़ी रहूँगी जब तक आप वीज़ा नहीं देंगे। स्वीट। लिटरली उन्होंने मुझे आंसर किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यूके एम्बेसी। उन्होंने आंसर किया मुझे ट्विटर इनबॉक्स में कहकर कि दिल्ली में हम ये स्पेशल केस कर सकते हैं। तो मैं दिल्ली में, मैंने बोला ठीक है। मैं दिल्ली गई, मैंने एयरपोर्ट से सीधा एम्बेसी सीपी में कनॉट प्लेस में था, वहाँ गई और वहाँ जाके तुरंत मैंने सारे बायोमेट्रिक्स किए। मैं 36 घंटे के अंदर मुझे वीज़ा मिल गया क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट पे मैं बंगला साहिब में बैठे के भगवान जी प्लीज़ कुछ कर लीजिए कर रही थी। और इतना आशीर्वाद है बड़ों का और आई थिंक कि आई गॉट दैट वीज़ा बिकॉज ऑफ दैट। 7 मिनट की वॉक है यूके एम्बेसी से, वीज़ा एम्बेसी से ये बंगला साहिब का। 7 मिनट भाग के मैं गई, वीज़ा लिया। उसी दिन रात को निकल के लंदन पहुंची जहाँ पे मैंने ये फिल्म की शूटिंग की। क्या बात है। और बहुत ही हम सभी के लिए प्राउड मोमेंट है। हमारे बिहार की बेटी ने बॉलीवुड में परचम लहराया। बिहार में तो ऑलरेडी लहरा चुकी हैं और अब हॉलीवुड में भी सुपर धमाल। मतलब नॉर्मली होता ना कि बड़े बड़े एक्टर्स को भी हॉलीवुड में छोटे छोटे रोल्स मिल जाते हैं, बट नीतू चंद्रा जी का काफ़ी बड़ा रोल है, लीड रोल जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, आप बॉलीवुड में भी जब गए तो आई डोंट थिंक कि कोई गॉडफादर या कोई हेल्पिंग हैंड था जो हाथ पकड़ के आ जाओ बेटा मैं तुझे ये काम दे देता हूँ। तो उधर भी हुआ और हॉलीवुड में भी। तो अगर मैं ये पूछूं कि नेपोटिज्म आपको किधर ज़्यादा देखने को मिला, या मतलब थोड़ा सा इस चीज़ को आप कैसे प्रेजेंट करना चाहोगे, कैसे आंसर देना चाहोगे? नेपोटिज्म इज अ पार्ट ऑफ एवरी इंडस्ट्री इन दिस वर्ल्ड। बॉलीवुड में थोड़ा ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि जो सुपरस्टार्स के बच्चे आ रहे इंडस्ट्री में, उन सुपरस्टार्स ने बहुत अपने आप को फाइट किया है सुपरस्टार बनाने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट कम फ्रॉम एनी बैकग्राउंड। सही बात। जैसे मिस्टर बच्चन कभी किसी बैकग्राउंड से नहीं आया, धर्मेंद्र जी हाँ, खुद से बनाया, खुद से बनाया। धर्मेंद्र जी ने खुद से बनाया, महेश भट्ट ने खुद से बनाया, जिनके भी बच्चे आज, अनिल कपूर ने खुद से बनाया, सलमान सर ने भी खुद से बनाया क्योंकि सलीम जी तो सिर्फ राइटर ही थे। तो ऐसे जिन्होंने भी खुद से बनाया, उन्होंने इतनी, अगर आप उनके साइकोलॉजी में जाइए, उन्होंने इतनी मेहनत की कि अब उनको लगता है मेहनत करके हम जब अपने आप को इतना बड़ा स्टार बनाया है तो मेरे बच्चे अब इसका फायदा तो उठाएंगे। फायदे तो उठाएंगे ही उठाएंगे, पर वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी, जैसे कोई भी डॉक्टर चाहता है कि उसके डॉक्टर नहीं, वो तो सही, बट आउटसाइडर्स के सपोर्ट की अगर बात करें, नहीं आउटसाइड, देखिए मैं इसका सिर्फ एक ही जवाब देना चाहती हूँ। नेपोटिज्म तो है, लेकिन उसको फाइट करने के लिए अगर मुझे फाइट करना तो मैं तो सिर्फ आपसे कहूँगी, जितने भी बिहार के लोग सुन रहे हैं, 12 करोड़ की जनता अगर मेरा फिल्म देखे, आपको लगता है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग, अगर आप सच में, एक और हमारा स्टार था, आप लोग बहुत सारे लोगों ने उसके जाने के बाद पहचाना कि वो बिहार से था, सुशांत सिंह राजपूत। आज मैं आपको बता रही हूँ, एकदम ठेठ बिहारी, भोजपुरिया लड़की, बिहार से आरा जिला की, नुमराव मेरा गांव है, नॉटर डेम से पढ़कर बॉलीवुड में फिल्म की, अब हॉलीवुड में कर रही है। 12 करोड़ की जनता
जो आप बिहारी लोग हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बस आप मेरा साथ दीजिए, हमको किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सही बात है। तो हॉलीवुड में अभी जो मूवी आई है नेवर बैक डाउन रिवॉल्ट, थोड़ा इसके बारे में मतलब वो कहाँ कहाँ देख सकते हैं? एक वो तो प्लेटफॉर्म आप बता दो, एंड सेकंड थिंग कि और कौन कौन से हॉलीवुड में आप काम कर रहे हो? सो हॉलीवुड में मेरी 2 और फिल्में हैं। एक कोरियन फिल्म भी कर रहे हैं, एक हिंदी कर रहे हैं। कोशिश है कि एक साउथ भी कर लें, और जितना भी यहाँ का भाषा सबका काम है वो तो हम प्रोड्यूस कर ही रहे हैं। लेकिन जो ये मेरा फिल्म है नेवर बैक डाउन रिवोल्ट, उसको आप गूगल प्ले, एप्पल टीवी, आईट्यून्स और बुक माई शो पे देख सकते हैं। जो व्यूअर्स आपके यूके, कनाडा और यूएस में हैं, वो उसको नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देख सकते हैं। अमेज़ॉन प्राइम ने इसको 5 स्टार दिया हुआ है, और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस फिल्म को वन ऑफ द टॉप 10 फिल्मों में ऑफ द ईयर लिखा है। अच्छा। So you must watch it. I play one of the main leads in this film. अच्छा, वहाँ एंट्री कितनी डिफिकल्ट हुई थी? लाइक इजीली हो गया या बहुत हमारी भाषा में कहे पापड़ बेलना पड़ा? पापड़ मतलब अच्छी बात ये थी कि आई वेंट विद अ गुड बॉडी ऑफ वर्क। गरम मसाला से मेरा लॉन्च हुआ था, ट्रैफिक सिग्नल गॉट अ नेशनल अवार्ड, ओए लकी लकी ओए, सारी मेरी बॉलीवुड फिल्में, ओए लकी लकी ओए ऑल्सो गॉट अ नेशनल अवार्ड। आई डिड रन विद अमिताभ बच्चन, 13B विथ माधवन, देन कपल ऑफ नो प्रॉब्लम विद अनीस बज़मी। फिर साउथ में भी मैंने काफ़ी सारी फिल्में की थी। अब बाहर के लोगों को ये नहीं पता है कि हिंदी है कि साउथ है कि तेलुगु है, तमिल है, राइट। कुछ नहीं पता। क्या व्यूज, क्या अवार्ड्स, क्या कलेक्शन, उनको कुछ नहीं पता। उनको तो इंग्लिश सबटाइटल्स पता है। तो मैंने तो तमिल में भी सूर्या के साथ, माधवन के साथ काम किया है, विशाल, जयम रवि के साथ। मैंने 13 नेशनल अवार्डेड डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। तेलुगु में मैंने नागार्जुना सर, इन लोग सबके साथ काम किया है। शेखर कमुला एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम किया है। विक्रम के कुमार बहुत बड़े डायरेक्टर, इन सब के साथ काम किया तो है। ये सारी प्रोफाइल्स ने आपको हेल्प किया? मतलब तो ये बॉडी ऑफ वर्क मैं जब लेकर गई, प्लस थिएटर बैकग्राउंड, उमराव जान करती रही हूँ मैं, और वो एक फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर उमराव जान है। मेरे 9 मोनोलॉग्स थे, बहुत सारे मोनोलॉग्स वी टॉक अबाउट, और एक उर्दू हिंदी प्ले था। मैं वो थिएटर बैकग्राउंड लेकर गई। प्लस मैं ब्लैक बेल्ट 4 दैन हूँ इन टाइक्वांडो। आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया 3 times, और हम यहाँ नॉटर डेम से ही पढ़ के गए हैं। तो वो भी जब सामने रखा गया, प्लस आई एम वन ऑफ द फेसेस ऑफ NBA बास्केटबॉल ऑफ इंडिया। तो ये जब चारों चीज़ एक साथ रखी जाती है, जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती है। मैं सिर्फ बड़ों का आशीर्वाद है कि ये है मेरे पास, क्योंकि बचपन से जो ये सब मम्मी ने करवाया, श्रेय उन्हीं को जाता है। अच्छा, अभी एक इंटरव्यू में हम आपको सुन रहे थे, तो मैं चाहूंगी बोला जो आपने एंड में बोला था, वाई मैं आपको लूं, मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूं, तो आपने बड़ा अच्छा एक आंसर दिया था। सो मैं चाहूंगी कि वो वाली बात आप रिपीट करें। तो हम उनको यही बोले थे कि आई एम मतलब तो मजाक में बोले थे कि आई ब्रिंग 2.8 billion people business with you because I am from India, and globally we are more than 2.5 billion people. First thing. Second thing, I am a black belt 4 dan in Taekwondo, represented India 3 times, and I am really, really good. So that kind of confidence I portrayed, and that is very important कि आप जहाँ भी जाइए, आप जो भी हों, जो जिस भाषी भी हों, doesn't matter, आपकी बात सामने वाले को समझ आनी चाहिए। उतने कॉन्फिडेंस से आप बात करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश फिल्म करने जा रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सही बात है। हिंदी फिल्म करनी चाहिए तो हिंदी अच्छी होनी चाहिए, या भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका, सारी चीज़ें आप प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, और मैं प्रिपेयर्ड गई थी। वाह। अच्छा, बहुत सारे एक्टर्स हॉलीवुड में काम करते हैं, उनका जिक्र नहीं हो पाता है इधर अपने लोगों के बीच में, अगर मैं बात करूं। सो इसके पीछे की क्या रीज़न है, आप क्या कहना चाहोगे? हॉलीवुड एक्टर्स फ्रॉम इंडिया? नो, इंडियन एक्टर्स इन हॉलीवुड, जो कि और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, बट अपने ही लोग, मतलब हम उनके बारे में नहीं जान पाते हैं, या हमें मालूम नहीं होता है कि वो वहाँ काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग के बारे में लोग जानते हैं। जैसे इंडियन एक्ट्रेसेस में देखिए, जब फीमेल एक्टर्स में दीपिका, प्रियंका को सब जानते हैं, निमृत कौर को जानते हैं, फ्रीडा पिंटो को जानते हैं। अभी हुमा ने जाके आर्मी ऑफ द डेथ में थोड़ा सा मतलब काम किया था, उसमें उसको जानते हैं। नरगिस फ़करी ने काम किया था, उसको जानते हैं। तो आई थिंक प्रियंका बोस है, उसको जानते हैं। आई थिंक जितने लोगों ने अच्छा काम किया उसको लोग जानते हैं। और क्या होता है कि जैसे आप एंटरटेनमेंट में हैं तो आपका काम भी है जानना। आप स्पोर्ट वालों को शायद नहीं जान पाएंगे उतना, लेकिन एंटरटेनमेंट वालों को एंटरटेनमेंट पता होती है। उसी तरह से एक्टर्स में इरफान खान को सब जानते हैं, अनुपम सर को सब जानते हैं, गुलशन ग्रोवर सर को सब जानते हैं। जितने लोगों ने जाके बाहर काम किया, अनिल कपूर सर को, वो काम करते हैं। अब अगर
अगर 1 सेकंड का रोल हो शायद, या 1 मिनट का रोल, तो लोग नहीं जान पाते, शायद उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती होगी। ये मुझे लगता है कि अगर इससे ज़्यादा कोई काम करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें बताना, और हम वो डिज़र्व करता है। सही बात है। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि तनुवेज मनु जो है पहले आपको ऑफर किया गया था, और उसके बाद फिर कंगना रनौत आ गई, और ऐसे करीब बॉलीवुड में 6 फिल्में ऐसी हुई जिसमें कि आप पहले थे और फिर किसी और को रिप्लेस कर दिया गया। सो ऐसा क्यों, मतलब आप क्या कहना चाहोगे इस पे? इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। राइट, तो चाहे मैंने साइन किया हो या किसी और ने साइन किया हो, वो किस्मत तो कंगना ही की थी, उसको ही मिली, एंड इट इज़ वेरी गुड। क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से मैंने भी बहुत लोग को रिप्लेस किया, उस तरह से उसने मुझे रिप्लेस किया, और बहुत लोगों ने मुझे रिप्लेस किया। तो आई थिंक इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी। अच्छा, और कौन कौन सी वो 6 फिल्में थी जिसमें आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दोस थिंग्स। नो नेगेटिव कन्वर्सेशन विद पीपल। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आपको किधर दिखता है, इन बॉलीवुड या हॉलीवुड? हर जगह प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल लोग हैं। जैसे ये वही वाली क्वेश्चन है कि बिहार में आपको ज़्यादा खराबी दिखती है या हिंदुस्तान में। तो तो जो हालत बिहार की इमेज की है हिंदुस्तान में, वही हिंदुस्तानियों की इमेज है पूरी दुनिया में। आपको मैं बता दूँ, तो जब उसका नींव बिहार की इमेज को और चीज़ों को बदला जाएगा, तो हिंदुस्तान की इमेज बाहर बदल जाएगी। ब्यूटीफुल। अच्छा, साउथ की फिल्में अब मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड पे भारी पड़ रही हैं, लाइक वो ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बॉलीवुड। आप इस पे क्या अपनी बात है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, मैं पहली बार नहीं कह रही हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट साउथ इंडियन सिनेमा इज़ द बैकबोन ऑफ हिंदी सिनेमा। ये आज की बात नहीं है, आप सिंघम 1 से देखिए, उसके पहले से देखिए, चाहे अक्षय सर हों, चाहे अजय सर हों, या कोई भी हो, सलमान सर हों, सब ने रीमेक्स किया है टॉप सुपर डुपर इसमें कैपेसिटी में। अच्छा, बिहार के लिए आप क्या स्पेशल देने का सोच रहे हो, जो आप गिफ्ट बैक करना चाहोगे? लाइक यहाँ से पढ़े, यहाँ से पले, बहुत कुछ अचीव किया, अभी और कुछ अचीव करना बाकी है, यहाँ रिटर्न करना हो तो? देखिए, आपको बता देते हैं कि बिहार को रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे रहते हैं, और जो पैदा हुए थे ना, वही गिफ्ट है बिहार के लिए, और मेरे लिए गिफ्ट है कि हम बिहारी हैं। सो ये दोनों तरीके से एक इसका आंसर अभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम जब 1 स्टैंडर्ड में थे तब से दे रहे हैं इस चीज़ का आंसर, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड एंड लकी टू बी बॉर्न इन बिहार, एंड बिहार इज़ लकी टू हैव मी टू। जितने भी कैंपेन्स आप बिहार में देखते हैं, लड़की पढ़ाओ, प्रोग्रेस करो, ये करो, स्पोर्ट्स में डालो, वो सब का जवाब है नीतू चंद्र श्रीवास्तव, और ये हम बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। इसलिए आप लोग गिविंग बैक टू बिहार नहीं है, बिहार इज़ माइन एंड एवरीबडी इन बिहार इज़ माइन, सो आई डोंट हैव टू गिव बैक, आई एम ऑलरेडी देयर एंड दे विल ऑलवेज हैव मी एंड आई विल ऑलवेज हैव देम। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।